Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as per BAF Sam 4th. Today we are going to continue with FA second lesson redemption of preference shares part 4th question 3rd and illustration number 11. देशबंधु लिमिटेड का ये क्वेश्चन है. ओके, आई नो दो दिन से वीडियो नहीं आई थी, गैप हो गई थी कुछ इश्यूज़ की वजह से. सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स कंटिन्यू फटाफट बिकॉज आप लोग के यूनिट टेस्ट इंटरनल्स भी स्टार्ट होने वाले. Okay. The following items appear in the balance sheet of Deshbandhu Limited as on 31st March 2017. A. Share capital equity. शेयर कैपिटल में क्या है हमारे पास? इक्विटी जो है ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? जो लीगली एक्सेप्टेड है, मतलब उतना ही वो लोग इशू करना था. तो लोग ने 5 लाख शेयर्स इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो गया? 50 लाख. इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, मतलब बाकी वो लोग को 5,000 था इशू करने को, बट वो लोग ने 4,000 ही इशू किया और पूरा पेड अप है. ठीक है, शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 40 लाख का. प्रेफरेंस शेयर्स का भी क्या है? ऑथराइज्ड है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है 60,000. 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, फुल्ली पेड. ये पेड अप है. कॉल्ड अप एंड पेड, मतलब कॉल करवाया था और फिर वो लोगों ने पे किया था, और ये पूरा पे किया हुआ है. इन्वेस्टमेंट क्या है? 3,50,000 का था. प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना है? 7 लाख रुपीज है. इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एज ऑन 31st March 2017. इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू इन्वेस्टमेंट जो 3,50,000 का था, उधर इधर क्या किया? सेल किया 3 लाख में. फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट. क्या बोला? आउट ऑफ प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्या बोला है? ये जो 7 लाख है इसमें से सिर्फ आपको 1,40,000 रखने का है, बाकी सब आप यूज कर सकते हो. इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2, ठीक है, टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड. The above decision have been carried out and the preference shares redeemed. Give the journal entries to record the above transaction. So here we have our format. हम लोग क्या करते हैं हमेशा? पहले हम लोग अपना वर्किंग पार्ट कंप्लीट करते हैं. सो पहला पॉइंट क्या बोला है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, हम लोग को प्रेफरेंस शेयर से कितना दिया हुआ था? यहाँ पे देखो 60 ऑफ ₹20, तो कितना होगा? 60,000. इधर करते हैं 60,000 इंटू 20, पहले तो 12 आ जाएगा, और कितना जीरो है? 50, तो 12 लाख रुपीज. 1 2 3 4 5. ओके, 12 लाख हो गया. बाद में अब क्या बोला? इसके ऊपर लोग ने कितना प्रीमियम लिया है? यहाँ पे आ जाओ. हियर दे हैव गिवन प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो यहाँ पे हम लोग 12 लाख का 12 लाख, इसे कितना निकालेंगे? 5%, कितना होगा? 60,000. ओके, अब हम लोग कंपल्सरी क्या करना होता है? ये जो 60,000 है ये हम लोग को इधर डिविजिबल प्रॉफिट में से लेना होता है. तो हम लोग इधर से लेंगे 60,000 और इसको हम लोग क्या करते हैं? कंपल्सरी राइट ऑफ करते. ठीक है, और ये भी हमारा कहाँ से होता है? ये जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का प्रीमियम होता है, ये कहाँ से होता है? ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से होता है. तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक कॉलम शो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? 1,40,000 रखना है, बाकी आप मतलब बाकी सब यूज्ड है या जो भी है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. उसके बाद जो बचा हुआ है उसका आपको फ्रेश इश्यू निकालना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट, हमारे पास बैलेंस कितना है? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 7 लाख रुपीज. ठीक है, अब ये 7 लाख में से मैंने ये जो डिविजिबल प्रॉफिट लिया है इसको तो मैं राइट ऑफ करूंगी, तो लेस प्रीमियम था ये हमारा, राइट. तो प्रीमियम कितना है? 60,000. तो मैंने 60,000 लेस किया, मुझे कितना मिलेगा? 6,40,000. ओके, ये अभी मेरे को मिला. अब इसके हम लोग क्या करने का है? हम लोग पहली एंट्री क्या देखते हैं? हम लोग ने इधर सब कंप्लीट किया नहीं किया है,
बट हम लोग अपना एक स्टेप बाय स्टेप एक एक एंट्री चालू कर सकते हैं। हम लोग का पहला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एंट्री में इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई असेट हम लोगों ने सेल किया है या नहीं किया है। हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल किया है, बट मुझे लॉस हुआ है सेल करते समय। 3 लाख का था, मैंने 3,50,000 का था, मैंने 3 लाख में बेचा, तो मेरे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बट बैंक अकाउंट में क्या है, पैसे आए। सो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ इसलिए उसको भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000, और यहाँ पे आपका आएगा लॉस कितना था आपको 50,000 का, और बेचा कितने में, 3 लाख रुपीज में। डन। नरेशन क्या आएगा, बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस ऑफ 50,000। सो ये जो लॉस है ये हम लोग कहाँ से बाय करेंगे, इसको भी हम लोग इधर से प्रॉफिट एंड लॉस में से बाय करेंगे। मैं यहाँ पे 50,000 लेस कर देती हूँ, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ INVT। ओके, कितना मिलेगा मुझे, मैं इसको इसमें से लेस कर दूंगी 5,90,000। बट हम लोग को उन्होंने कंडीशन दी है क्या, कि उसमें से 1,40,000 क्या हम लोग को अलग से निकाल के रखना है उसी में प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी हम यूज कर सकते। तो मैं इधर मिनिमम बैलेंस लेस करती हूँ, मिनिमम बैलेंस, ठीक है। मिनिमम बैलेंस में लेस करके मुझे कितना मिलेगा, 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 है इसको मैं यूज कर सकती हूँ, राइट। तो पहले क्या होगा, एंड हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो इधर का जो दो अमाउंट होता है उसको लेस करके हम लोग इधर लिखते हैं, राइट। बट ये टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4,50,000 ये हमारा CRR क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे 4,50,000, और जो अभी बचा हुआ है ये क्या है, हमारा CRR है प्रॉफिट एंड लॉस में से, ठीक है। अब जो बचा हुआ है दोनों को लेस को आपको मिलेगा 7,50,000। ये आपका क्या होगा, प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, फ्रेश इशू। तो इसमें कितना शेयर्स होंगे, 75,000 शेयर्स, कितना होगा इंटू 10, तो ये हो गया आपका 7,50,000। अब ये जो 7,50,000 है इससे हम लोग बाकी का सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फ्रेश इशू कितने का हो है, 75,000 इंटू 10, ठीक है, तो हो जाएगा 7,50,000। अब क्या बोला वो लोग ने, हम लोग को इसमें प्रीमियम कितना लेना है, 12 बोला था लोग ने, रुपीज कितना करना है, 12 रुपीज से करना है। तो इन शॉर्ट हम लोग 2 रुपीज से उसको क्या करने वाले थे, इंक्रीज। तो यहाँ पे मैं 75,000 इंटू 2 करूंगी तो मेरे को मिलेगा 1,50,000। अमाउंट रिसीव्ड कितना है मेरा, 9 लाख रुपीज, बट 9 लाख में से मैं सिर्फ 7,50,000 यूज करूंगी। ओके, अब आते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा फर्स्ट, इसमें से हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगा, आते ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने सेल ऑफ असेट कर दिया, उसके बाद होता कन्वर्ट पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड, नहीं है हम लोग के पास। फ्रेश इशू होते हैं, थर्ड क्या होता है हमारा, फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू हम लोग ने यहाँ पे किया है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए आपके बैंक में इसलिए डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पैसे कितने आए आपके बैंक में, 9 लाख रुपीज आए, ठीक है। बट उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 7,50,000, और बचा हुआ कितना है, 1,50,000। ये भी आपका क्या है, ये प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग तो क्रेडिट में यूज कर रहे हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू पे का आपका क्या है, ये फायदा है, प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग क्रेडिट में ले रहे हैं। तो आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर is made at a premium of ₹2 each, right? अब ये होने के बाद हमारा थर्ड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, आई मीन फोर्थ वाला, वो होता है CRR। तो हम लोग CRR क्रिएट किया, डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे, तो हम इसकी एंट्री पास ऑन करेंगे। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो भी कंपनी है, अभी हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि ये हमारी कंपनी है, तो मुझे लॉस होने वाला है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको मैंने किधर से लिया है, CRR को मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से लिया है। तो यहाँ पे आ गया 4,50,000, यहाँ पे भी 4,50,000 टू CRR अकाउंट। आई होप आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, अपना नरेशन लिखते हैं, बीइंग CRR क्रिएटेड एंड अमाउंट, ठीक, मतलब बीइंग CRR क्रिएटेड भी लिख सकते हो आप, और अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, दोनों में से आपका ऑप्शन है, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ वाला, अब हमारे पास क्या आता है, फोर्थ मतलब फिफ्थ में, इन शॉर्ट हम लोग के पास क्या आता है कि हम लोग ने अमाउंट ड्यू किया है कि नहीं किया है। हम लोग ने किया है अमाउंट, रिडम्पशन मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का वो ड्यू किया है हम लोग ने, कितना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं अभी, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्यों, मेरे पास पैसे आ रहे, कितने आ रहे, 12 लाख रुपीज मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 12 लाख आ रहा है, इसके मैं इधर लिखा है। उसके बाद मेरे को प्रीमियम भी ये करना है, तो प्रीमियम में लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस है इसलिए डेबिट में ही आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, कितने आए, 60,000 का प्रीमियम है, टोटल आपका कितना हुआ, 12,60,000, क्या, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अकाउंट। यहाँ पे आपका नरेशन क्या आएगा, बीइंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ड्यू, ओके। अब हमारा सिक्स्थ एंट्री क्या होता है ऑर्डर ऑफ एंट्री में, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रीमियम ऑन, मतलब जो हम लोग प्रीमियम किया इसको रिटर्न ऑफ, तो ये जो प्रीमियम है इसको हम लोग, मतलब ये वाला लाइन हो गया, सेकेंड लाइन। तो आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि इधर डेबिट में तो इधर नीचे क्रेडिट में आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, अमाउंट कितना था, 60,000, सो 60,000 यहाँ पे एंड यहाँ पे, ओके। नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू, सॉरी, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ का राइट, रिटर्न ऑफ। आते हैं हमारे सेवेंथ वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे सिक्स्थ है,
हमारे नेक्स्ट क्या रहता है, जो हम लोग ने इशू वगैरह सब किया है, हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटलमेंट करने का। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि अभी क्या करना है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करे, हमारा लॉस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, मैंने प्रेफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, मैं अपने बैंक में से सबको पैसे दूंगी, कितना, 12,60,000, यहाँ पे भी 12,60,000, राइट। टोटल पेमेंट मैं कर रही हूँ। अब मेरा नरेशन क्या आएगा, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन रिडम्पशन। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बीइंग अकाउंट सेटल्ड। ठीक है, जो इजी है, जो आपको याद रहेगा वैसा लिखो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.